बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आपको पता है कि अब सीटेट के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं दिसंबर से, जो कि 13 जनवरी तक कंडक्ट कराए जाएंगे। बच्चों, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होता है बच्चों। और यूपी टेट से आप आजकल ज़्यादा अवगत ही हैं, क्योंकि बहुत से चैनलों पे बहुत सी वीडियो डाली जा रही हैं और लगातार हम आपके संपर्क में हैं, आपको बताते ही जा रहे हैं। 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में सब आपको पता ही है, उससे चर्चा करने से कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। बात करते हैं आज सीटेट के बारे में बच्चों। सीटेट क्या है, कितनी इसकी वैलिडिटी है, क्या क्या इससे बेनिफिट हैं बच्चों, और आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि आगे जो डेट है बच्चों यूपी टेट की, वो आगे स्थगित करके नई डेट दी गई है, जिसको पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। 26 दिसंबर को ये है यूपी टेट दोबारा से कंडक्ट कराया जाना है, 26 दिसंबर को। और इसी बीच में बच्चों सीटेट के एग्ज़ाम हैं, जो कि 13 जनवरी तक चलाएंगे दिसंबर से लेकर। ठीक है बच्चों। अगर किसी भाई बहन का ऐसे मौके पे एग्ज़ाम पड़ जाता है, जैसा कि पीछे हुआ था, यूपीएसआई का भी था, बहुत से मेरे संपर्क में हैं बच्चे 28 को, और यूपीटीटी का। तो यूपीटीटी का देने गए तो वो तो मान लो रद्द हो गया। फिर एसआई का वैसे छूट गया। अगर वो एसआई का देने जाते तो मेरी नज़र में ज़्यादा फ़ायदा होता उनको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी का सीटेट और यूपीटेट एक डेट में क्रैश कर जाए तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, इसी बीच में हम आप हाजिर हुए हैं और बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, मेरा मानना ये है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको सीटेट देना चाहिए। ठीक है, सीटेट, क्योंकि आपकी तैयारी कम नहीं है किसी से, आपकी तैयारी उम्दा है, बेहतर है, बेहतरीन है। ठीक है, आपको सीटेट देना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर सीटेट ही क्यों बता रहे हैं। सीटेट हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि सीटेट से आप यूपी टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तो यूपी टेट नहीं होगा आपके पास, सी टेट होगा, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर यूपी टेट है आपके पास और सेंट्रल में कोई वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और तो आपका सी टेट दोनों काम करेगा। इसीलिए सी टेट को बच्चों हुक्म का इक्का कहा जाता है, हुक्म का इक्का माना जाता है बच्चों सी टेट को। तो आपको ऐसी स्थिति में सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो बच्चों, इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है, सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों, जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों, इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं, और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। जो इसी पर्पज से सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आपके लिए, क्योंकि सीटेट यूपी टेट में भी एलिजिबल है, और केंद्र की जो भर्तियां आती हैं, एनबीएस, नवोदय विद्यालय वगैरह, केंद्रीय विद्यालय समिति से जो भर्तियां आती हैं, उनके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आती हैं, कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसी आती हैं, सब के लिए सीटेट एलिजिबल होता है। इसीलिए आप, अगर ऐसा हो जाए तो सीटेट दीजिएगा। अगर आपकी डेट अलग अलग पड़ती है तो आपका गुड लक है, आप लकी हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको दोनों ही एग्ज़ाम देने को मिल जाएंगे, दोनों में आपने फीस दी है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो आपके लिए बेहतर ही बेहतर है सारा रास्ता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनती हैं वो किसी न किसी के सामने तो आती हैं। देखो, बहुत से बच्चों के सामने यूपीएसआई और यूपी टेट वाले दिन 28 तारीख को दिक्कतें आई थी। एक ही दिन एग्ज़ाम पड़ गया था, असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि 5 साल बाद दरोगा की भर्ती आती है और उसका भी ग्रेड पे अच्छा खासा होता है बच्चों, 4200 ग्रेड पे। फिर सरकार के अलाउंस, भत्ते, भोजन पानी, टीए डीए, बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, तो वो पहुंचता है 55-60 के लमसम। और हर वर्ष कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट्स सरकारी जॉब में लगते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप सीटेट दीजिएगा। और मैं आपको बता ही चुका हूँ तैयारी कैसे करनी है, सीटेट और यूपीटेट में क्या अंतर है। अगली वीडियो हमारी इस पर आएगी, सीटेट और
यूपी टेट में क्या अंतर है, जो बच्चे पहले दे चुके हैं उनको पता ही है, क्योंकि इसमें बच्चों 60% पैडागोजी का पोर्शन होता है, जो कि शिक्षा शास्त्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें पूछा जाता है, मैथ में अलग पूछा जाएगा पैडागोजी, संस्कृत में अलग, इंग्लिश में अलग। और जो आपका सीडीपी वाला पोर्शन होगा बच्चों, सीडीपी वाला में भी रहते हैं अवधारणा टाइप जो प्रश्न आते हैं बड़े बड़े, उनमें से आपको बेस्ट चूज करना है। एग्जाम हॉल में बैठकर यही देखना है कि यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। सीटेट की एक बात अलग है, कोई पर ऑप्शन आपको 80% सही लगेगा, कोई 85% सही लगेगा, कोई 75 सही लगेगा, कोई 90% होगा। जो 90% होगा ना वही आंसर होगा। चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं सीटेट में। ठीक है बच्चों, आपको भ्रमित नहीं होना है, पहले दूसरे में ही बहुत से बच्चे सोच के लगा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो सीटेट का एग्जाम देंगे बच्चों, उनके लिए चारों ऑप्शन बहुत मायने रखते हैं। चारों ऑप्शनों को आप आसानी से पढ़िएगा, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है वहाँ पर। 2.5 घंटे का टाइम है, बेहद टाइम है, पूरा पेपर आप कई बार में देख सकते हैं। तो आप चारों ऑप्शन देखिए, भले से आपका उत्तर वहीं छट रहा हो, आपने देख लिया कि इसका बी है, फिर भी आप सी डी पर भी नज़र मारिएगा। मेरा मानना ऐसा है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ बी देख लिया और मार दिया, बाद में पछताते हैं कि इसका तो सी है, इससे बढ़िया ये बैठ रहा है। तो ऐसी गलती बच्चों पर होती हैं, और ये गलतियां ना हो, इसी के लिए शिक्षक सारा रास्ता बताते हैं बच्चों। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बीच ऐसा हुआ है, होगा तो बताएगा, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में सीटेट एडमिट कार्ड की सूचना जारी हो जाएगी, और रिजल्ट 1 महीने में सीटेट का आ जाता है। वो जग जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सीटेट अपने रिजल्ट के मामले में बहुत ही अपडेट रहता है, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आता है। बच्चों आप जान ही गए होंगे कि सीटेट क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, आराम से परीक्षा दीजिए। इस टाइम तैयारी का टाइम है, तो आप तैयारी कीजिए, इस टाइम दोनों तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी ना करें, इस टाइम आप यूपीटीटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए, आपकी डेट अनाउंस हो जाए, उस हिसाब से फिर बताना, उस हिसाब से कमेंट करना, तैयारी करना, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, आपको पता ही है, क्योंकि यूपी टेट के बाद मैं हर वीडियो में बताता हूँ बच्चों, यूपी टीटी के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। यही सारा रास्ता तय करता है निर्वाचन आयोग का, कौन किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी है। ठीक है, तो यहाँ मतलब आपको पहले ही पता है, जब लोकसभा इलेक्शन आया था बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन आया था 2019 में, तो देखो 68,500 शिक्षक भर्ती हो चुकी थी, उसके जस्ट बाद भर्ती आ गई 69,000 की दिसंबर में, जिसका जनवरी में एग्जाम करा लिया गया। ग्रुप डी की 62,000 उससे पहले भर्ती हुई, और 1,03,000 वैकेंसी तुरंत ही आ गई। ठीक है, एनटीपीसी की 35,000 भर्ती उस टाइम ही आ गई, और 41,000 कांस्टेबलों की भर्ती उस टाइम रिजल्ट भी नहीं आया था, और 49,000 का विज्ञापन उस टाइम तुरंत ही आ गया था। तो 2018 में बहुत वैकेंसी आई थी, बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। किस लिए आई थी? क्योंकि 19 में चुनाव था, 19 में चुनाव था, और पूरे भारत का चुनाव होता है लोकसभा का। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो 80 सीटें बहुत होती हैं अपने आप में, तो यहाँ से ये इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, आगे विधानसभा चुनाव है, अब इस चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत सारी भर्तियां करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार बहुत ढीली है, पेपर लीक करा रही है, बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, इस टाइम बहुत से पेपर हो सकते थे, लेकिन ये बहुत सुस्त स्तर से काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।